हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं मिताली आपके इस वीडियो में स्वागत करती हूं। और देखिए क्या है, आज मैं क्या बताने जा रही हूं आपको। हिंदी लिखना और पढ़ना बहुत ही मुश्किल रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी, जब इंग्लिश को पढ़ना बहुत अच्छा सीख जाता है, लेकिन हिंदी पढ़ना बहुत ही आसान, इसी कारण उनका नंबर्स भी बहुत ही कम आ जाता है हिंदी में। और हिंदी में नंबर्स कम आने के कारण आपका मतलब बच्चे लोगों का क्या है, मन में थोड़ा हो जाता है कि मेरे नंबर्स कम आ रहे हैं। और फिर टीचर्स से भी, स्कूल से बहुत सारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि आपका बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं आता है। तो इसका आपको आज पूरा इस वीडियो के ज़रिए पूरा सॉल्यूशन होने वाला है। लेकिन क्या है, आप कैसे उसको पढ़ाओगे और कैसे उसको मतलब इस चीज़ में बहुत ही अच्छे से ध्यान लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। अगर वो बच्चे अगर ध्यान अच्छे से लग जाता है उनको पढ़ाई में, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो देखिए मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। हिंदी क्या आपको दिख रहा होगा, अनार का और आम का, बढ़िया छोटिया दिख रहा होगा। देखिए तो बहुत ही मतलब मुश्किल होता है बच्चों के लिए, ये हम लोग के लिए भी मुश्किल गया था एक समय में, लेकिन ये अभी बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा हो जाता है हिंदी। ठीक है, तो क्या है, देखिए स्वर वर्ण और वर्णमाला, तो ये आपको क्लियर करवाएंगे। कैसे करेंगे बच्चे लोगों को क्लियर, आप कैसे कराएंगे। आप अगर बच्चे को अगर अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ा नहीं सकेंगे, अगर आपके बच्चे अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना अपने बच्चों की ओर। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप बच्चों का अच्छी तरीके से पढ़ाई के ध्यान लगा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपको बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बनाना है। हर एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आपको एक टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाना है बच्चों को, क्योंकि टाइम टेबल के अनुसार अगर बच्चे को आप पढ़ाते अगर हो ना, तो क्या रहता है, बच्चे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका कोई टाइम टेबल ही नहीं होता है, तो वो एक ही सब्जेक्ट में करेंगे, लेकिन उनके पास तो हो जाते हैं 5 से 6 7 से 8 सब्जेक्ट्स, तो सारे सब्जेक्ट्स वो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। हर सब्जेक्ट के अनुसार एक टाइम टेबल आपको रेडी करना है। एक टाइम टेबल आप रेडी कर लीजिए फर्स्ट। सेकंड क्या है, जब आप पढ़ने के लिए बैठाएं बच्चे को, तो टाइम टेबल के अनुसार तो आप बैठा ही रहे हैं। जब पढ़ाने के लिए जब बैठे, तो बच्चे लोगों का जो ध्यान होता है ना, वो ध्यान एक जगह लगाने के लिए आप क्या करें, उनको जो भी, जैसे मैं जैसे पढ़ाने के लिए बैठती हूँ बच्चे को, तो वो क्या करता है, पहले बोलेगा मेरे को बाथरूम जाना है मम्मी, मेरे को सुसु लग गया, नहीं तो बोलेगा कि मेरे को भूख लगा है, नहीं तो मेरे को पानी प्यास लगा, कुछ ना कुछ मतलब उसका कुछ ना कुछ रहता ही है, जो थोड़ा बहुत ब्रेक वो मार ही लेता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा अच्छी तरीके से उसको भूख लगे, उसको खिला दीजिए, हल्का फुल्का नाश्ता उसको करवा दीजिए शाम के टाइम में। ठीक है, वो नाश्ता अगर कर लेता है तो उसको भूख लगने वाला जो चीज़ है ना, वो उनके मन से बिल्कुल हट जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसको भूख अच्छे से मिट जाए। थर्ड क्या है, देखिए जब पढ़ाने के लिए जब बैठे, अगर आपके घर में एक है बच्चे तो ठीक है। अगर आपके बच्चे घर में अगर 2 से 3 बच्चे हैं, तो आप उनको अलग अलग जगह में बैठाएं। एक जगह तो बिल्कुल ना बैठाएं। एक जगह बैठ गए बच्चे, एक ही बच्चे जैसे एक जगह बैठेंगे तो उनके बीच में टकराव होगा, वो पढ़ेंगे नहीं। ये वो नहीं कर रहा, मम्मी आप उसको नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, कारण क्या है। और फिर मैं कर रहा हूँ तो वो नहीं कर रहा, मम्मी देखो वो बैठा हुआ है, मम्मी देखो वो ये कर रहा है। तो इस तरीके का ना बहानेबाजी उन लोगों में होता ही रहता है। तो उसमें क्या होता है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। और जो ऊंची क्लास के बच्चे होते हैं, मान लीजिए अगर एक बच्चा 2nd क्लास में, तो नेक्स्ट बच्चा आपका 5th क्लास है, तो 5th क्लास का बच्चा वो थोड़ा उसका हार्ड होता है पढ़ाई, तो उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। वो भी करेंगे तो भाई नहीं पढ़ रहा है तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मैं भी नहीं करूँगा, तो बच्चा ही तो है, वो भी तो बड़ा हुआ नहीं है। तो इसीलिए उसके तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए क्या करना, आपको बीच में या तो अगर आपके पास 2 बेडरूम है, तो आप 2 बच्चों को एक जगह बैठाइए, फिर नेक्स्ट बेडरूम में जाकर उसको अकेले में बैठाइए, और वहाँ उसको जाके देखिए क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। अगर आप तीनों को एक ही जगह बैठाते अगर हैं, तो एक को टेबल है चेयर में बैठा दीजिए, नेक्स्ट को 2 को बेड में लेकर के बैठिए। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए टेबल चेयर, लेकिन टेबल चेयर तो हर एक बच्चे को नहीं बैठा सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए कि वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, और नेक्स्ट बात क्या है, थर्ड क्या है, देखिए सॉरी चौथी बात क्या है,
कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपका ध्यान भी उनके पढ़ाई की तरफ ही होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उसके तरफ आपको ध्यान रखना है। जो वो होमवर्क कर दिए हैं, उनको जो होमवर्क मिला है वो होमवर्क वो स्कूल में कर रहे कि नहीं, और आप भी उनको बीच बीच में आप भी उनका एक टेस्ट लेते रहें बीच बीच में कि वो जो पढ़ रहा है वो उसका साथ ही साथ में अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको बीच बीच में एक एक टेस्ट लेते रहना है। अगर वो टेस्ट एक एक आप लेते रहते हैं ना, तो क्या होगा, वो उससे आपको भी पता चल जाएगा, उससे बच्चे को भी पता चल जाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट ये मेरा अच्छी तरीके से रेडी हो रहा है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ आपको समझ के उसको पढ़ाना है, लेकिन टाइम टेबल के अनुसार और एक टेस्ट के अनुसार, ठीक है। तो उसका आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पांचवी बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब आप पढ़ाने जब बैठ रहे हैं, जैसे ये हो गया, देखिए ये चौक और ये हो गया स्लेट बोर्ड, ठीक है। तो ये बोर्ड की ओर जब ध्यान आप दे रहे हैं, बच्चों को जब लिखवा रहे हैं, जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं जब उसको लिखवा रहे हैं, तो जब ABCD जब आप बच्चे को लिखाते हैं ना, तो लिखाते समय क्या होता है ना, बच्चे लोग बहुत ही आसानी से नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होता है उनको लिखाने में, आपको भी दिक्कत हो जाता है, लिखने में बच्चों को भी बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चे लोग जब लिख रहे हैं तो उनका हाथों की जो पकड़ है वो कैसी है। अगर वो उनके हाथों की पकड़ जब बचपन में अगर अच्छी तरीके से हो जाए, वो अगर पकड़ना सीख जाए, और उनको ध्यान दीजिएगा कि मोटी तरह की पेंसिल, मोटे तरह के क्रेयॉन्स, ये सब का उनको कलर्स अगर करते हैं तो क्रेयॉन्स का ध्यान दीजिए कि वो क्रेयॉन्स में ही करें, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान, इसको मोटे चौक से पेंसिल अगर पकड़ रहे हैं तो, और चौक अगर पकड़ते हैं तो, मतलब इससे छोटी वाली जो स्लेट में लिखने वाली जो पेंसिल होती है उसका आपको ध्यान नहीं देना है, चौक से आपको लिखवाना है, ठीक है। तो अ जैसे बड़ी, आ जैसे छोटी आ जब लिखते हैं, अ से अनार जब वो लिखते जब हैं बच्चे, तो आपको ध्यान देना है कि उनकी पकड़ कैसी है और वो किस तरीके से लिख रहे हैं, वो अपनी हाथों को किस तरीके से घुमा रहे हैं। और अगर आप उनको अगर दिक्कत अगर जाता है तो आप थोड़ा सा पकड़ लीजिए, और पकड़ के उनके ये दोनों फिंगर्स को अपने उंगली में दबा के रखना है। दोनों फिंगर्स को क्या करना है, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, इन दोनों को दबा के रखना है अपने उंगलियों से, और उसके बाद थंब फिंगर में अच्छी तरीके से पकड़ के पॉइंटर फिंगर के साथ अच्छी तरीके से उनको पुश करके इस तरीके से लिखाना है। और उनको बोलने भी बोलना है कि आप बोलो, ठीक है। तो ये हो गया अ से अनार, बढ़िया से देखो आम का हो गया, ठीक है। तो अ से अनार, आ से आम, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। देखिए इस तरीके से आपको लिखाना है। और अगर आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को अगर कर लेते हैं, अगर ये अनार आम का अगर वो लिख लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपका पढ़ाना और उनको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही आसान भी नहीं है, क्योंकि बच्चे झट से लिखना नहीं चाहते, पढ़ लेते लेकिन लिखने के लिए बहुत ही परेशान कर देते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये पांच ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझे आप अगर मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इस वीडियो का लाभ हर एक स्टूडेंट्स को मिल जाए, हर एक पेरेंट्स को मिले। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ।